भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 हेतु जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से इनकम टैक्स कानून में एक नई सेक्शन 269 एसटी शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इस नई सेक्शन द्वारा 3 लाख या अधिक रुपये नगद आदि में लेने पर रोक लगाई गई है। इस विषय पर हमारे वीडियो के पहले भाग में काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई थी। अब वीडियो के इस दूसरे भाग में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में इस 3 लाख की सीमा की गणना कैसे की जाएगी। यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर यह सेक्शन 269 एसटी दिखाई दे रही है। इस सेक्शन के क्लास ए में यह कहा गया है कि एक पार्टी से पूरे दिन यानी कि 24 घंटे या किसी भी एक तारीख में कुल मिलाकर 3 लाख या अधिक रुपये नकदी आदि में नहीं लिए जा सकते। हाँ, यदि अनेक पार्टियों से एक दिन में कुल मिलाकर 3 लाख या ज़्यादा रुपये नकदी आदि माध्यम से लिए तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि दिन भर में मिस्टर ए से 2 लाख और मिस्टर बी से भी 2 लाख रुपये नकदी में ले लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कानून का कोई उल्लंघन नहीं होगा। परंतु मान लीजिए कि अकेले मिस्टर एक्स से ही दिन में 3 बार अलग अलग 1-1 लाख रुपये ले लिए तो यहाँ रोक की 3 लाख रुपये की लिमिट क्रॉस हो जाएगी और कानून का उल्लंघन हो जाएगा। अब हम यहाँ एक अन्य परिस्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी पार्टी से कुछ राशि अकाउंट पे ही चेक से ली गई और कुछ नगद आदि माध्यम से, तो यहाँ केवल नगद आदि में ली गई राशि को ही 3 लाख रुपये की सीमा के लिए माना जाएगा। उदाहरण के लिए मिस्टर ए से एक दिन में 2 लाख रुपये अकाउंट पे ही चेक से और 2 लाख रुपये नगद लिए, तो यहाँ भले ही कुल प्राप्त राशि 3 लाख से भी अधिक है, परंतु नगद में प्राप्त राशि 3 लाख रुपये से कम है, अतः यहाँ कानून का उल्लंघन नहीं होगा। यदि चेक की राशि छोड़कर केवल नगद राशि 3 लाख या अधिक होती तो यहाँ कानून का उल्लंघन होता। अब हम एक और अलग परिस्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी पार्टी से किसी को 4 लाख रुपये लेने हैं तो सीधे सीधे किसी के भी दिमाग में यह बात आ जाएगी कि यह राशि नगद में अलग अलग दिन में सीमा के भीतर टुकड़ों टुकड़ों में ले ली जाए, जैसे कि एक दिन में 2 लाख और दूसरे दिन फिर 2 लाख, ताकि कानून का उल्लंघन भी ना हो और रुपये नगद आदि में ही प्राप्त हो जाए। परंतु ऐसा नहीं है। धारा 269 एसटी के आगे के क्लास बी और सी में कुछ ऐसी ही रोक है कि हर मामले में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, केवल किसी किसी मामले में ही यह संभव हो पाएगा। अब हम क्लास बी पर विचार करते हैं। क्लास ए में दिन के हिसाब से रोक लगाई गई थी, क्लास बी में ट्रांजैक्शन की राशि के हिसाब से रोक लगाई गई है। क्लास बी में यह कहा गया है कि किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी कुल 3 लाख रुपये या अधिक राशि नगद आदि में नहीं ली जा सकती है। मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन सेल का ट्रांजैक्शन है और विक्रय मूल्य 4 लाख रुपये है, तो ऐसे में केवल 3 लाख रुपये से कम की राशि ही नगद आदि में ली जा सकती है। बाकी बची हुई राशि अकाउंट पे ही चेक आदि मान्य माध्यमों से ही लेनी होगी। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग अलग दिनों में रोजाना 3 लाख रुपये से कम के टुकड़ों में पूरे 4 लाख रुपये ही नगद में ले लिए जाएं, जैसे कि एक दिन 2 लाख रुपये और फिर दूसरे दिन 2 लाख रुपये। मतलब कि दिन की 3 लाख रुपये की सीमा का ध्यान तो रखना ही है, परंतु साथ ही ट्रांजैक्शन के अमाउंट की लिमिट का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ एक और परिस्थिति विचार करने योग्य है। मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ट्रांजैक्शन 2 व्यक्तियों से जॉइंटली किया, तो भी उन दोनों से जो अलग अलग भुगतान नगद आदि में प्राप्त होगा उसके लिए 3-3 लाख की अलग अलग सीमा नहीं होगी, बल्कि दोनों के भुगतान की मिलाकर कुल सीमा 3 लाख रुपये ही होगी। अब हम क्लास सी की बात करते हैं। क्लास सी में यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई इवेंट या ओकेजन है और उससे जुड़े हुए अनेक ट्रांजैक्शंस हैं, तो फिर यह जो 3 लाख रुपए की लिमिट है वह हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग नहीं होगी, बल्कि सभी ट्रांजैक्शंस के लिए सामूहिक ही होगी। धारा 269 एसटी में इवेंट और ओकेजन शब्दों की कोई व्याख्या नहीं की गई है, परंतु यदि सामान्य तरीके से सोचा जाए तो इवेंट या ओकेजन किसी व्यक्ति की शादी, जन्मदिन आदि अनेक घटनाएं या अवसर हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए
कि किसी व्यक्ति ने अपने ग्राहक के यहाँ शादी के लिए अलग अलग अनेक कार्य किए, जैसे कि सामान सप्लाई किया, शादी के लिए जगह किराए पर दी और कुछ अन्य सेवाएं भी दी, और सभी कार्यों के लिए अलग अलग बिल दिया। मान लीजिए कि तीनों कार्यों के लिए अलग अलग 2-2 लाख करके कुल 6 लाख रुपए के 3 बिल दिए। तो यहाँ कुल मिलाकर सभी बिलों के पेटे केवल 3 लाख रुपए से कम की राशि नगद ली जा सकेगी, इससे ज़्यादा नहीं। यदि वह चाहे कि ग्राहक से 3 अलग अलग दिन 2-2 लाख रुपए नगद में ले लिए जाएं, क्योंकि इससे एक दिन की सीमा और एक सिंगल ट्रांजैक्शन की सीमा का उल्लंघन नहीं होता, तो भी यह यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ क्लास सी की लिमिट क्रॉस हो जाएगी। किसी एक अवसर से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस के लिए कुल नगद भुगतान की राशि 3 लाख से भी अधिक हो जाएगी। अब यहाँ एक आवश्यक बात है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग क्लाजेस के क्लास 83 में यह कहा गया है कि कोई इंडिविजुअल या HUF अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से प्राप्त एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचता है तो वह उस हेतु 3 लाख या नगद राशि प्राप्त कर सकता है, परंतु मूल धारा 269 ST में यह अपवाद शामिल होने से रह गया है, जिस वजह से अभी की स्थिति में अपनी स्वयं की कृषि उपज को बेचने पर भी सीमा से अधिक नगद आदि की राशि नहीं ली जा सकती। धन्यवाद।